हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकूदी। अगर हम आपसे कहें कि हमारा मंदिर जाना बिल्कुल ही बेकार और व्यर्थ है, हमारी भगवान के सामने की गई प्रार्थनाएं सब बेकार हैं, सब व्यर्थ हैं, तो शायद आप हम पर अधार्मिक होने का ठप्पा लगा सकते हैं। पर हमारी इन बातों के पीछे कोई ना कोई अर्थ तो जरूर होगा। आपने जरूर राह चलते हुए फकीर या भिखारी को या आपके घर में आए हुए किसी भिखारी को देखकर गुस्सा भी किया होगा और कभी कभी दया भी दिखाई होगी। पर क्या कभी आपने अपने आप को शीशे में देखा कि हम तो उससे भी बड़े भिखारी, उससे भी बड़े भिखमंगे हैं। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो एक बाजार लेकर मंदिर जाते हैं। भगवान से कहते हैं कि अगर आप मेरे साथ ये कर देंगे तो मैं आपके साथ ये करूंगा। तो हुआ ना हमारा मंदिर जाना व्यर्थ, क्योंकि हम मंदिर आनंद के लिए तो कभी जाते ही नहीं और ना ही कभी धन्यवाद देने के लिए कि इतना कुछ जो तूने हमें दिया है उसके लिए हमें तेरे को धन्यवाद देना चाहिए। जब भी गए कोई ना कोई मांग लेकर गए, तो हम तो उस भिखारी से भी ज्यादा बुरे भिखारी सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो तो अपनी बेसिक नीड्स के लिए भीख मांगता है, लेकिन हम तो बहुत कुछ मिल जाने के बाद भी हमेशा कोई ना कोई मांग लेकर भगवान के दरबार पर खड़े हो जाते हैं। बाबा फरीद की कहानी आपको ये बात ज्यादा अच्छे से समझा पाएगी। बाबा फरीद के गांव के कुछ लोग बाबा फरीद के पास आए और कहा कि आप बादशाह अकबर के पास जाएं और मदरसे के लिए थोड़ी सी जमीन मांग कर ले आए। बाबा फरीद ने नेक काम के लिए मना नहीं किया और वो बादशाह अकबर से मिलने चल पड़े। सुबह का वक्त था, बादशाह नमाज अदा कर रहा था। बाबा फरीद ने थोड़ा इंतजार किया और कहा कि नमाज अदा करने के बाद मैं बादशाह अकबर से बात करता हूँ। और जैसे ही उसने देखा कि नमाज अदा होने के बाद बादशाह अकबर अल्लाह से कह रहा था कि मेरी सल्तनत को और बढ़ाओ, मेरे खजाने और अधिक भर दो, तब बाबा फरीद हल्के से मुस्कुराए और वापस अपने गांव को लौट पड़े। गांव वालों ने कहा कि बाबा फरीद, आप बादशाह से मदरसे के लिए जमीन मांग आए। उन्होंने कहा कि मैं गया तो बादशाह से मिलने था, लेकिन मुझे वहां तो बहुत बड़ा भिखारी फकीर दिखाई दिया जो खुद अल्लाह से मांग रहा था। तब मैंने सोचा कि जो खुद अल्लाह से मांग रहा हो पैरों को नीचे करके, तो मैं क्यों ना उसी अल्लाह से मांगूं जिससे बादशाह फकीर बनकर मांग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सच्चाई है कि कभी भी भगवान को किसी भिखारी ने नहीं पाया, हमेशा बादशाह ने पाया। अब बादशाह का अर्थ यहाँ पर गलत ना लीजिए, बादशाह का अर्थ है जिसने देने की कला सीख ली। आपने भी बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ना खाली हाथ आए हैं ना खाली हाथ जाएंगे। हमारी नेकियां, हमारी बुराइयां हमारे साथ आती हैं और हमारी नेकियां और बुराइयां ही हमें हमारे साथ ऊपर तक जाती हैं। जब हमने आनंद के लिए या सही अर्थों में मंदिर जाना शुरू कर दिया तो हर डिजायर्स, हर कामना अपने आप हमारे पैरों में आकर गिर जाएगी। वैसे ही जैसे गुरु हरिदास के चरणों में आकर बादशाह अकबर बैठ गया था। बादशाह अकबर एक बार तानसेन के साथ रात को बात कर रहा था और कह रहा था कि तानसेन, मुझे लगता है कि तुमसे अच्छा कोई और गा और बजा नहीं सकता है, पर मैं फिर सोचता हूँ कि तूने भी तो किसी से सीखा होगा। वो कैसे होंगे, वो कैसे गाते बजाते होंगे? तब तानसेन ने कहा, हाँ महाराज, मेरे गुरु हैं हरिदास, वो तो बहुत ही अच्छा गाते और बजाते हैं। तब अकबर ने हरिदास को सुनने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम उनको ऐसे नहीं सुन सकते, वो किसी के कहने पर ना गाते हैं ना बजाते हैं, वो तो अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हमें कुछ सुनने को मिल जाएगा। दोनों वेश बदलकर गुरु हरिदास की झोपड़ी के पीछे छुप कर बैठ गए। सुबह का वक्त था। गुरु हरिदास आनंद में विभोर थे और हरि का नाम ले रहे थे। तब उन्होंने गुनगुनाना शुरू कर दिया। उनको गाता सुन बादशाह भी बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गया। जब वो अपने महल आया तो उसने तानसेन को कहा कि मैं तो सोचता था कि तुझसे अच्छा कोई और गा बजा नहीं सकता, पर जब से मैंने तुम्हारे गुरु को सुना है तब मुझे लगता है तुम तो उनके सामने तिनके के समान भी नहीं हो। उन्होंने कहा, तानसेन कि तूने भी तो अपने गुरु हरिदास से सीखा, तो दोनों के गाने में इतना भेद क्यों? तब उन्होंने बहुत ही पते की बात कही तानसेन ने कि महाराज, मैं तो अपने गाने को एक जरिया बना चुका हूँ कुछ मांगने का, कुछ शोहरत हासिल करने का, पर मेरे गुरु ने तो उस आनंद को प्राप्त कर लिया है, कुछ हासिल कर लिया है, तब वो गाते हैं। इतना बड़ा अंतर है
हम दोनों के गाने में। तो कितने पते की बात कही तानसेन ने कि मैं कुछ पाने की चाह में आपके सामने गाता हूँ, और उन्होंने कुछ पा लिया है, उस आनंद में वो गाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा मंदिर जाना तभी सार्थक हो पाएगा जब हम जो तक आज तक हमको भगवान ने दिया है उसके लिए हम धन्यवाद देने जाएं, आनंद के लिए जाएं, बाजार लेकर साथ ना जाएं, वरना हमारा जाना उसी बाबा फरीद की तरह होगा कि जो बादशाह के पास तो गया लेकिन उसे उसमें भी एक बहुत बड़ा भिखारी दिखा। तो आप अपने आप को टटोलिए कि कहीं हम भी तो भिखमंगे नहीं, क्या हम भी तो भगवान के आगे जाकर अपनी मांगों का ढिंडोरा तो नहीं पीटते। जब भी जाएं बाजार लेकर नहीं, अपनी पवित्र आत्मा लेकर, पवित्र मन लेकर भगवान के पास जाएं, तभी हमारा मंदिर जाना सार्थक हो पाएगा, वरना मंदिर जाना व्यर्थ है, हमारी प्रार्थनाएं बेकार है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।